बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे मिनी समोसा। जी हाँ, छोटू समोसा बहुत ही स्मॉल, बहुत ही टेस्टफुल, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। अफ्तारी में हो जब ज़्यादा चीज़ें और बड़े बड़े समोसे तो चीज़ होती है ज़ाया। हम बनाएंगे छोटे छोटे समोसे, जिसके दिल में जितना आए वो खाए। बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। आप इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने ही देखने में अच्छे बनते हैं उतने ही टेस्टफुल बनते हैं। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। एक प्यारे से बाउल में मैं 1 कटोरी मैदा ले लूँगा और इसमें हाफ टी स्पून मैं नमक का शामिल करूँगा और 2 चुटकी मैं अजवाइन के हाथों से अच्छे से रगड़ के मैं इसमें शामिल कर दूँगा। 1 कटोरी मैदे से हमारे ढेर सारे समोसे बनने वाले हैं। इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून घी का शामिल कर दूंगा और इसको हाथों की मदद से अच्छे से रगड़ते हुए मैं मिक्स कर लूँगा घी को, और मैदे को यकजान कर लेना है अच्छे से। पूरे मैदे में ये 1.5 चम्मच जो सामने घी डाला है इसको मिक्स कर देना है। इतना मिक्स करना है कि जब हम इसको दबाएं तो हमारा मैदा शेप लेने लगे। इस वक्त हम इसमें अब पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी मैं इसमें शामिल कर लूँगा और इसको अच्छे से गूंद लूँगा। इसकी मैं टाइट डो हमने तैयार करनी है। इसको हमने नरम नहीं गूंदना, इसको हम जहाँ रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उससे टाइट होना चाहिए। अब मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगा। ये देखें, अब मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है। मैदा बर्तन छोड़ देगा। यहाँ पर हमारा मैदा गूंद कर तैयार है। अब आपको मैं चेक कराता हूँ। देखिए, इतना हमारा मैदा टाइट होना चाहिए, इतना टाइट हमने मैदा गूंदना है। अब मैं इसको एक साफ कपड़े के साथ लपेट लूँगा। कपड़े को मैंने हल्का सा गीला करके निचोड़ लिया अच्छे से। इससे मैं लपेट कर इसको आधे घंटे के लिए रख लूँगा ताकि ये खुश्क ना हो। आधा घंटा हो गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं। मैदा हमारा बेहतरीन बनकर तैयार है। अब हम एक सर्विंग पर इसको रख लेते हैं और मैदा थोड़ा सा हम छिड़क लेते हैं ताकि ये नीचे ना चिपके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली यूनिक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। आटे को मैं इस तरह हाथ से फैला लूँगा। आप इसके हाथ से जिस तरह आपका दिल करे छोटे पेड़े बना सकते हैं। मैं इस तरह फैला के छुरी की मदद से पेड़े काट लूँगा। याद रहे, हमारे एक पेड़े से 2 समोसों की शीट तैयार होगी। हमने इतने पेड़े बनाने हैं। मैं छोटे स्मॉल समोसे बना रहा हूँ, इसलिए मैं इनके छोटे छोटे पेड़े बनाऊँगा। पेड़े मैंने तमाम काट लिए हैं। अब मैं इनको हाथों की मदद से गोल कर लेता हूँ, पेड़ों की शेप दे लेता हूँ। तमाम पेड़ों को मैंने अच्छे से गोल कर लिया है, प्यारी सी शेप दे लिया। अब मैं मैदा छिड़क के इसको मैं बेल लेता हूँ। बेलने की मदद से ये बहुत आसानी के साथ बेल जाते हैं। आप देखें, आपने ऐसी ही शेप लेनी है जैसे मैं शेप इसको दे रहा हूँ। ये गोल नहीं बनते, गोल से एक साइड से थोड़े लंबे बनते हैं, जैसे अंडा होता है इस तरह। हमने देखें, इसको इस शेप में हमने गूंदना है कि थोड़ा सा लंबा हो एक साइड से, ताकि हम इसको काटें दरमियान में से। जब इसकी 2 शीट बनाएं तो ये समोसा इसमें फिल हो सके। इसी तरीके से मैं एक और आपको शीट बेल कर दिखाता हूँ। बहुत आसानी के साथ ये मिल जाती है, बहुत आसानी के साथ इसके बन जाती है। आप इसी तरीके से बनाइएगा, यही मेथड इस्तेमाल करिएगा। वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें ताकि आपकी रेसिपी ऐसे ही बन सके। मैं इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखता जाऊंगा। याद रहे, इसके ऊपर मैंने मैदा, खुश्क मैदा अच्छे से लगाया हुआ है। इसी तरीके से मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं। अब मैं इनको, ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छे से बेल गई हैं, बिल्कुल सेम साइज़ की मैंने बेलनी है। मैं इसको बेलने की मदद से थोड़ा सा और बेल लूँगा। याद रहे, मैंने इस पे खुशका लगाया हुआ है ताकि ये आपस में ना चिपके। मैंने इनको थोड़ा सा बेल लिया है। मैं इनको छुरी की मदद से दरमियान में से हाफ काट लूँगा। बिल्कुल सेम मैंने काटना है, दोनों साइडों से बराबर हो। देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन और कितनी ज़्यादा एक कटोरी मैदे से ये बनकर तैयार हुई हैं। इतने ही हम समोसे इनसे फिल कर सकेंगे। इस तरह मैं एक एक को खोल लूँगा। देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसकी फिलिंग कर लेता हूँ। फिलिंग मैंने पहले से बनाकर रखी हुई है। अगर आप अब फिलिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और बेल आइकन में दे दूँगा। अब मैं डो का एक पीस उठाऊँगा, इस पर हाथों की मदद से अच्छे से पानी लगा लूँगा। आप चाहें तो किनारों पर लगा लें, मैं तमाम ब्रेड के ऊपर लगा लूँगा ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। और इस तरह हमने
इसको मोड़ते हुए दोनों किनारों को आपस में जोड़ देना है, एक दूसरे के ऊपर रख देना है और इसके आगे से नोक को अच्छे से तसल्ली के साथ हमने बंद कर लेना है ताकि अंदर ऑयल ना किसी किस्म का जा सके। और इसमें हम फिलिंग कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत से बहुत ज़्यादा बनकर तैयार होते हैं। बाज़ार की निस्बत बहुत ही सस्ते हमको पड़ते हैं। इनको आगे से भी हमने अच्छे से मोड़ लेना है ताकि इसमें ऑयल ना जा सके। देखिए माशाल्लाह हमारी कितने बेहतरीन समोसी छोटू समोसा बनकर तैयार है। इसी तरीके से मैं आपको एक और बनाकर दिखाता हूँ। इसके ऊपर भी मैं अच्छे से पानी लगा दूंगा। पानी लगाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर हम 2 घंटे तक इसको फ्राई ना भी करें तो ये ड्राई नहीं होता। इसको मैं अच्छे से पानी लगाकर इसकी भी फिलिंग कर लूँगा। इसको हमने आगे से नोक और बाहर से इसको हमने अच्छे से जोड़ना है ताकि इसके अंदर ऑयल ना जाए, हमारा छोटू समोसा भी ख़राब ना हो और ऑयल भी ज़ाया ना हो। ये देखिए हम इसको उंगलियों की मदद से अच्छे से दबाते हुए इसको हम इसका मुँह आगे से बंद कर लेंगे। हमारा ये भी छोटू समोसा बनकर तैयार है। इसी तरीके से मैं सारे समोसों की फिलिंग कर लेता हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा एक कटोरी मैदे से हमारे समोसे बनकर तैयार हैं। ये 26 तैयार हुए हैं एक कटोरी मैदे से और तकरीबन आधा किलो आलू से भी कम आलू लगे होंगे। हमारे 26 समोसे बनकर तैयार हैं। आप भी ये ज़रूर रेसिपी घर पे बनाया करें। महंगे बाज़ार से लेने के बजाय हेल्दी घर पर खुद बनाएं, अपनी फैमिली वालों को खिलाएं। मैंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी है और ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। मीडियम आंच में मैंने ऑयल गर्म करना है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें समोसे डाल लूँगा। जितने एक बार आसानी से हमारे समोसे आ जाएँ इतने ही मैं समोसे इसमें शामिल करूँगा। याद रहे हमने ऑयल ज़्यादा नहीं गरम करना, मीडियम आंच पर हमने इनको फ्राई करना है ताकि हमारे समोसा अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर हम तेज़ आंच पर समोसा फ्राई करते हैं, एक तो हमारा ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाता है, समोसा अंदर से कच्चा रह जाता है और खस्ता नहीं बनते हमारे समोसे। हम इसको मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे ताकि हमारे समोसे अच्छे खस्ता बने। हम इनको पलटते हुए गोल्डन कलर दे लेंगे। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। मार्केट जैसे समोसों का, जैसे मार्केट में हम समोसे खाते हैं उनसे कई बेहतर हमारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं। पॉइंट में मैं इनको डिश आउट कर लूँगा। इससे ज़्यादा कलर नहीं देना। बहुत कलरफुल, बहुत टेस्टफुल बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लेता हूँ। मैं दूसरे बैच को भी बीच में शामिल कर दूंगा। जितने दूसरी बार में भी आसानी से मैं फ्राई कर हो सकते हैं मैं कर लूँगा। मैं इसमें से टोटल मैं 14 समोसे फ्राई करने लगा हूँ और बाकी 12 समोसे मैंने फ्रीज़ करने वाला हूँ। ये मैं और 3 से 4 दिन इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब मैं चाहूँ इनको निकालूँ और इनको मैं थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे ला के फ्राई कर लूँगा। ये 3 से 4 दिन इस्तेमाल हो सकते हैं। ये भी समोसे मेरे बनकर तैयार हैं। माशाल्लाह देखिए कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ। तोड़कर देखें माशाल्लाह कितने बेहतरीन अंदर तक बनकर तैयार हुए हैं और कितनी बेहतरीन फीलिंग है। ये होममेड केचप के साथ आप खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस केचप की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दे रखी है। आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।